यकीन जाने ये जो 100-150 वनडे पाकिस्तान जीता है ना, इसमें अगर वसीम भाई बॉलिंग ना करते तो पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड आज ना होता। आज विकी भाई अगर ना भाग के बॉलिंग करते तो पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड ना होते। Pindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आपने रिसेंटली खबरें गर्दिश करते हुए देखी होंगी और अब मैं कुछ भी कह देता हूँ वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, पता नहीं क्यों और क्यों लोग इतना इसको फैला देते हैं। रिसेंटली मैंने बयान दिया था कि वसीम भाई ने कभी मुझे आज तक फिक्सिंग के लिए अप्रोच ही नहीं किया और ऐसी आज तक उन्होंने कोई बात ही नहीं की मुझसे, मेरे साथ की ही नहीं। बीइंग ए स्ट्राइक फास्ट बॉलर जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा था और जब हम बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारे तो मुझे आवाज़ें सुनने को मिली कि पाकिस्तान ने शायद जान के मैच हार दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। तो मेरी समझ से बाहर था यार कि कैसे हार गए हम और किस तरह कह सकते हैं हम जान के हारे हैं। तो आई वाज रनिंग इन, आई वाज बॉलिंग एट द बेस्ट और उस वर्ल्ड कप में आप जानते ही होंगे कि मैं बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहा था। अगेन मेरी समझ से बाहर थी चीज़ें कि ये ऐसे इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं। मैं आपको वसीम भाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। बहुत सारे शायद लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत सारे ये शायद समझते थे कि शायद वसीम भाई मुझे टीम में नहीं आने दे रहे या जो मुझे खिलाना नहीं चाह रहे। ये बात सरासर गलत है। वसीम भाई जब अगर वो वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच खेल रहे थे तो ये चाह रहे थे कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम का के खिलाफ जो टीम खेल रही है वो कैरी ऑन करे। ये नहीं कह रहे थे कि शोएब को नहीं खिलाना। उन्होंने कहा जी मैं सेम टीम के साथ जाऊं, मुझे मेरा पहला टेस्ट मैच डेब्यू था। अच्छा, अब बात आगे चलते हैं यहाँ से कि वसीम भाई ने आज तक ऐसी किसी यंगस्टर से कोई बात नहीं की और हम सारे आपस में बैठे भी होते थे, बात भी करते थे। तो हम कभी हमारे वहम गुमान में ये चीज़ नहीं गुजरी कि वसीम भाई कुछ से साइंस नहीं। और मैं ये चीज़ मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हूँ। मैं तैयार ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी नहीं अपनी आंखों से, सुनी नहीं, तो मैं इसको कैसे मान लेता। सो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको द रियल साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम के बारे में बताऊं कि आई थिंक इनसे ज़्यादा ऑनेस्ट, इनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इनसे ज़्यादा जो पेन लेने वाला कप्तान मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान भाई के बाद बहुत शादर नादर देखा है। बहुत कम, बाकी सारे कोशिश करते हैं लेकिन ये कोशिश नहीं करते, साथ बॉलिंग करते थे। अच्छा, बॉलिंग कैसे करते थे, मुझे कैसे बचाते थे। अब तो आप समझते होंगे मैं दलेर फास्ट बॉलर हूँ, ठीक हूँ। अब मैं जाके विकेटें उड़ाता था, बंदों को मारता था, सारा कुछ था। लेकिन एट टाइम ऐसे टाइम आ जाते थे जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं फंस गया हूँ, कि मुझे जो बैट्समैन थे जिसमें से सबसे ज़्यादा आज मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता था डेविड मार्टिन। वो मुझे बड़े आसानी के साथ खेल देता था। और हेडिंग लिंक में एक मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, मैं आपको अब इंसिडेंट बता रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे वसीम भाई ने साइड पे कर दिया, बचा लिया, खुद बॉल पकड़ लिया और कह दिया कि यार तू बेटा आराम से बैठ जाओ, मैं सिचुएशन संभालता हूँ। तो मैं जब डेविड मार्टिन मुझे बड़े आसान इनसाइड आउट मुझे बड़ा अच्छा खेलता, लेट खेलता था, इनसाइड आउट अच्छा बहुत खेलता था मुझे, तो मैं फंस गया। तो मैंने कहा वसीम भाई मुझसे तो नहीं संभाला जा रहा। उन्होंने कहा ठीक है रेस्ट कर, मैं करता हूँ। अब वो डेविड मार्टिन अगर खेल जाता तो ऑस्ट्रेलिया मैच वो जीत सकता था। वसीम भाई आए, टच करके अंदर से बाहर निकाला, बॉल आगे से निकलता हुआ उसके डंडे वो गए। अब मैं खड़ा सोच रहा था यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। वसीम भाई ने कितनी सारी के साथ 3 बॉलिंग की, हो गया, फारग कर दिया उसको। सो ये क्लास थी वसीम भाई की। अच्छा, इस तरह भी जमशेदपुर का एक मैच था, अगर आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ, जहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल 6-7 विकेटें रहती थी। वसीम भाई आए, उन्होंने वो 30 रन चाहिए थे, वसीम भाई आए डस करके विकेटें उड़ा के लेके। अगर मैं बॉलिंग करता उस वक्त तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ मुझे मार पड़ जाती। मुझे वो खेल पा रहे, आता पत्तू खेल रहे थे, कुछ और 2 लड़के खेल रहे थे, मुझे बड़े आसानी के साथ मैनेज कर रहे थे। लेकिन देन अगेन वसीम भाई सेड शोएब रेस्ट, ठीक कहा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है रेस्ट करो, मैं बॉलिंग करता हूँ। अब ऐसी कई सिचुएशंस आई हैं जहां पे मैं बड़े आसानी के साथ पाकिस्तान के हाथ से मैच जा सकता अगर मैं बॉलिंग करता। लेकिन इतने मौके आए जहां पे कि वसीम भाई ने मुझे बॉल लेके मुझे बचा के फिर मैच जिता के फिर मुझे टेल अंडर्स के खिलाफ लगा के विकेटें दिलवा दी।
मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, गारंटी से, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे सामने खड़े खड़े मेरे सामने 50-60 मैच ऐसे होंगे जो वसीम भाई ने ऐसे जिता दिए, ऐसे जिता दिया। अब मुझे 97 से पहले का नहीं पता, क्योंकि हमने वीडियोस में देखा हुआ है, जो लोग उनके साथ खेले वो बता सकते हैं आपको, लेकिन जो हमने टीवी में देखा, जो मैचेस सिचुएशन देखी है और जो मैंने हालात देखे, उस हालात में बॉलिंग करना और पाकिस्तान के लिए मेरे सामने जो 50-60 मैचेस ऐसे वनडेज हैं जहां पे उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिता दिया, सिंगल हैंडेडली। तो इस खिदमात का सिला कौन देगा जो पाकिस्तान के लिए ग्रोइन इंजरी में, बैक की इंजरी में जोर लगाया। वहां से सानी के साथ एज कैप्टन बच सकते थे, बड़े आसानी के साथ बच सकते थे, यार शोएब तू कर ले बॉलिंग, यार तू कर ले, वो कर ले, बहुत सारे कप्तानों को मैंने बचते देखा, लेकिन वसीम अकरम ने ऐसा नहीं किया। ये मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूं कि बिकॉज मैं जब भी बैठता हूं लोगों के साथ, वो कहते हैं सर ऐसे इल्जाम मुझ पे लगे, मैं कह यार आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये चीज। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक, मेरे साथ उन्होंने कोई बात भी नहीं की, मेरे सामने आज तक मेरे 25 साल गुजर गए उनके साथ, 10 साल कप्तानी की उन्होंने मेरे साथ एक बात भी नहीं की, मैं कैसे मान लूं। और ऑल ऑफ सडन एक खबर छप जाती है, शोएब ने ये कहा कि शायद वसीम भाई ने अगर मुझे अप्रोच करते हैं फरकच्चे उड़ा देता उसके, लेकिन ऐसी बात हुई ही नहीं आज तक। ऐसी बात अगर होती तो मैं, आपको लगता है कि मैं ऐसा बंदा हूं, छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी ना छोड़ता। मेरे जैसा बंदा जो इतना आउटस्पोकन है, जो जरा भी देर नहीं लगाता सच बोलने में, मैं बोल देता, लेकिन ये बात ही सरासर गलत है। अब मैं रिपोर्ट्स पे नहीं जा रहा, कमीशन की रिपोर्ट्स पे जा रहा, जो मेरे साथ गुजरी मैं आपको वो बता रहा हूँ, अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। जो लोग कहते हैं कहते रहे, मुझे उससे गर्ज नहीं, मैं अपनी एक जो राय है वो आपके सामने रख रहा हूं। अगेन अगर वसीम भाई ना होते तो मैं शायद पाकिस्तान भी ना खेलता। कोलकाता में बहुत सारे हाफ ऑफ द टीम वर प्रोबेबली वसीम भाई को समझा रही थी कि शोएब को मत खिलाएं, बट ही इज द ओनली वन हू टुक अ स्टैंड कि नहीं अब नहीं खिलाएंगे शोएब को, तो कब खिलाएंगे, तो इसको बड़े मैच में डालो, कोलकाता में डालो। वह विकी भाई को ड्रॉप किया उन्होंने, जब विकी भाई को उन्होंने ड्रॉप किया तो बड़ा सा अनरेस्ट था टीम में, ऑब्वियसली बड़ी हेजिटेंट फीलिंग थी, और विकी भाई वाज बीइंग ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर, इसमें किसी को कोई शक होना चाहिए। और मैं तो कंपेयर टू वसीम भाई और वकार भाई को कंपेयर करना ही भी नहीं चाहिए, जुल्म है, ज्यादती है। वो बहुत बड़े दो फास्ट बॉलर हैं, बहुत बड़े फास्ट बॉलर हैं, तो उन्हें कंपेयर करना जुल्म और ज्यादती थी। अच्छा, पर एक टाइम का हिस्सा होता है जहां पे आपको रिप्लेस करना पड़ता है एक दूसरे को। शायद मैं उस वक्त तेज बॉलिंग कर रहा था, शायद नीड ऑफ द आवर था, वसीम भाई ये समझते थे कि नहीं अब शोएब का टाइम है कि यहाँ पे इसको खिला के इसको आगे लॉन्च किया जाए। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मौके हैं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट मैं आपको अब गिनवाने बैठ जाऊँ तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ी जल्दी से आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक वकार भाई को ड्रॉप करना वाज नॉट इजी डिसीजन इन कोलकाता, जहाँ मैंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया पहली बॉल पे, और सारा का सारा मुद्दा जो था वसीम भाई के ऊपर था कि आपने यंगस्टर को खिलाया है, आपने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया है, अब आप भुगते हैं। तो ये प्रेशर कम था। अगर मैं आउट ना करता या अगर मैं परफॉर्मेंस ना देता तो सोचें इनके साथ क्या होती, मीडिया उनको उड़ा के रख देता। अगेन फिर अब शारजा गए, मेरी मर्जी की बॉलिंग, मेरी मर्जी की फील्डिंग, मेरे से बात करके यार तुझे क्या चाहिए, किस किस्म की फील्डिंग चाहिए, मेरे ख्याल में ये फील्डिंग कर, अगर ये फील्डिंग रख। सौरव गंगुली को ब्रिप केज में, मुझे वसीम भाई ने कहा, मुझे नहीं पता भी नहीं था कि सौरव गंगुली क्या खेलता है क्या नहीं खेलता, तो वसीम भाई ने मुझे कहा यार इसको रिप केज में बॉलिंग करो और रिप केज में इसके मारना शुरू कर दो, और मैं फिर यहाँ पे उसकी टांगों के इधर साइड पे खड़ा रहता हूँ, शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा हो जाता हूँ, तो यहाँ पे नहीं ये हुक और पुल कर पाएगा, और एट द सेम टाइम यू हर्ट इट, बिकॉज सौरव गंगुली एक दलेर आदमी है, ये बंगाली जो होते हैं दलेर लोग होते हैं। और ये जो कहना गलत बात है, सौरव गंगुली मुझसे डरता था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो डरता होता तो वो ओपन नहीं करता मेरे खिलाफ, वो 10 साल ओपन किए सौरव गंगुली ने मेरे खिलाफ, तो डरता कैसे था मुझसे? डरता होता तो नीचे नंबरों में जाता, नया बॉलर खेलने आता। तो लोगों को समझ नहीं आती एक चीज की। अच्छा, दूसरी चीज, अब वसीम भाई मुझे आइडिया दे कि सौरव गंगुली को मारना है, हमने क्रिप केज पे बॉलिंग करनी है और इसको यहीं पे बॉल रखना है, क्योंकि भूख बॉल मारता नहीं, और जो अगर शॉट खेलेगा तो हम उसको कैच पकड़ लेंगे। और आपने शारजा में देखा होगा, मोहाली में देखा होगा, सौरव खुद भी कहता भाई बॉलिंग नीचे कर ले यार, क्यों विकेटें नीचे लगी हुई, मेरे पसली में थोड़ी विकेटें लगी हुई है, जहां मार जाता तो बॉल। अच्छा, कम बैक टू वसीम अकरम। तो वसीम भाई का अगर शारजा फिर हम गए, मैच सीरीज बना, मुझे
सही सही टाइम पे बॉलिंग कराई और ऐसे मौके पे बॉलिंग कराई जहां विकेटें मिल सकती हूँ और हर मुश्किल टाइम पे बॉल पकड़ लेते थे। यार शोएब ठहर जा मैं कर लेता हूँ। तो ये था वसीम अकरम फॉर मी। एंड देन अगेन द वर्ल्ड कप, द पीक ऑफ माई करियर, और मैं इसे फ्लाई किया। और रीजन वाई मैं इसे फ्लाई इसलिए किया कि अगर वसीम भाई मेरी स्पोर्ट में ना होते, अब डार्बी में अगेंस्ट द विंड खुद बॉलिंग कर रहे हैं, अब विंड बहुत तेज चलती है डार्बी में। मैंने कहा वसीम भाई मैं अगेंस्ट द विंड इतने लंबे राउंड से मैं नहीं भाग सकता। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, बट मेक श्योर यू टेक सम ब्रेक थ्रूज फॉर मी। सो मैंने नेथन एस्टर को आउट कर दिया, मेरे ख्याल 1-2 बैट्समैनों को मैंने ऊपर से आउट कर दिया। तो बड़े खुश हुए, कहते यार एटलीस्ट यार नो आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी और तो रिप्लाई बैक कर रहा है। सो इट्स फाइन, इट्स ओके। तो मैं अपनी बॉलिंग को कम कर लेता हूँ, अपने आप को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तू कर, आई बीइंग द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स एवर, और मैं तो उनके हाफ ऑफ टैलेंट पे भी नहीं आता। तो इस तरह अपॉर्चुनिटीज उन्होंने क्रिएट की और फिर ऑल सडन मेरी की बात को तोड़ मोड़ के बना के उनको ये कह देना कि मैंने वसीम भाई के बारे में कहा, यार जुल्म है यार, ज्यादती है। मैं लाइक फिर मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रही है। मैं इसी स्टेटमेंट के साथ पहले 10 साल भी था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूंगा, क्योंकि मैं आई डिडंट सी नथिंग रॉन्ग विद वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम। और यकीन जाने ये जो 100-150 वनडे पाकिस्तान जीता है ना, इसमें अगर वसीम भाई बॉलिंग ना करते तो पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड आज ना होता। आज विकी भाई अगर ना भाग के बॉलिंग करते तो पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ या दुनिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड ना होते। आप क्यों नहीं समझते कि इन दोनों की जो एफर्ट्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि जो पाकिस्तान की जीतने की रेशो है इन दोनों की वजह से 91 से लेके या टिल 97, 98 या 2000 तक इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर उनका नाम ड्रैग करना, 4-5 लोगों ने मिलकर उनका नाम ड्रैग किया, मैच फिक्सिंग में उनको खराब करने की कोशिश की। मेरी आर्गुमेंट ये है कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि रीजन वाई मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं आज तक। अगर होता तो मैं जरूर कहता और मैं बताता फिर कि मैं किस तरह पेश आता, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। दुनिया जो मर्जी कहते रहे, मेरी टेक ये है कि यार आई डिडंट सी नथिंग रॉन्ग इन वसीम अकरम। So I think he's been the greatest fast bowler. Had it not for Wasim Akram, मैं पाकिस्तान बहुत मुश्किल से खेलता और मैं बड़ी मुश्किल से फास्ट बॉलर बनता। मुझे बॉलिंग आती नहीं थी, मुझे सिखाई गई बॉलिंग, मुझे सिचुएशन में बॉलिंग कराई गई, मुझे से आउट कराए गए, मुझे वर्ल्ड कप में स्टार बनाया गया और अल्लाह के फजल से मैं बना। और फिर उसके बाद इसमें कंट्रीब्यूशन, ओनली गाय दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माय करियर हैज टू बी वसीम अकरम, नो वन एल्स, ट्रस्ट मी। अगर वो मैं 1.5-2 साल मैं ना खेलता लगातार तो मैं वर्ल्ड सीन पे आता ही ना। सो अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि इसलिए कर रहा हूँ कि एक बयान को तोड़ मोड़ के चलाया गया मेरे, तो मुझे ये पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। और मैं बार बार हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कह बैठा हूँ कि आई नेवर सीन नथिंग रॉन्ग विद वसीम भाई। सो स्टॉप ड्रैगिंग हिज नेम, ही इज द बेस्ट फास्टेस्ट बॉलर the world has ever seen in 200 years. So please save your brand. और विकी भाई को जितना आप मान सम्मान दे सकते हैं प्लीज दें, कि इनसे बेहतर फास्ट बॉलर, इनसे बेहतर लोग पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं आए, ठीक है। और बाकी थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, दिस इज माय प्रेज फॉर यू, और आई थॉट यू नो यू डिजर्व दिस मच, यू डिजर्व लॉट मोर देन दिस, बट यू नो जैसी बात बन गई तो मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, आउट लाउड कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, बीइंग द मोस्ट ऑनेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग कैप्टन देयर फॉर मी एंड फॉर द अदर यंगस्टर्स, एंड हैड इट not for you, we wouldn't be able to become a star. So thank you very much for your efforts and your skills and the way you served your country. और जो आपने 150-200 मैच जिताया अकेले सिंगल हैंडली, थैंक यू वेरी मच। हमारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऐसा ना होता अगर आप भाग के बॉलिंग ना करते, तकलीफ में ना करते, डायबिटिक होते हुए भी आपने इतनी पेन ली, और मुझे पता है कि आपने कितना सफ़र किया है, और you deserve all the credit in this world, and we love you and thank you very much for your services to Pakistan. Take care. The Express has left the station, that's for sure.